नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बक़रा लफ्ज़ी तर्जमा। व मिनन नासी, और लोगों में से, मन यशरी, बाज़ वो हैं कि जो बेच देते हैं, नफ्सहू, अपनी जानों को, इब्तिगा, तलाश करने के लिए, मर्ज़ातिल्लाही, अल्लाह की खुशनुदी। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, बहुत नरमी करने वाला है अपने बंदों पर। अल्लाह ताला ने इन मुफसिद और मुतकब्बर और हक़ को तस्लीम ना करने वाले लोगों के बाद इन लोगों का ज़िक्र किया जो अल्लाह ताला के नेक और मुखलिस बंदे हैं। अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमाए, आमीन। हर वक्त हक़ और रिज़वान इलाही के मुतलाशी रहते हैं, तकब्बर नहीं करते, बल्कि रिज़वान इलाही के लिए जान तक की परवाह नहीं करते। इस आयत के अव्वलीन मुस्ताक महाजिर सहाबा हैं, या जिन्होंने अपनी जानें ख़तरे में डाली और अपनी जायदादें मक्का में छोड़कर मदीना चले गए, और अंसार सहाबा जिन्होंने अपनी जान और माल से इनकी नुसरत की। लेकिन इस आयत करीमा का मानी आम है, अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वाला हर मुजाहिद इसमें दाखिल है। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमाए और अल्लाह ताला हमें मुजाहिद बनने की तौफीक अता फरमाए। और मुजाहिद की जो तारीफ़ थी वो मैंने आपसे शेयर की थी कि हर वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में निकले और अल्लाह के लिए कोशिश करे, कोई ज़बान से करे, कोई माल से करे, कोई अपने कलम से करे, हर वो इंसान कि जो अल्लाह के रास्ते के लिए निकले और उसमें कोशिश करे कि अल्लाह के दीन को कायम करे। और जो जहाद अकबर है, सबसे बड़ा जो जहाद है, वो अपने ही नफ्स के ख़िलाफ़। आपका नफ्स कह रहा है कि मुझे अभी नींद आई है, सुबह फजर में मैं नहीं उठ सकता। आपका वो जहाद ये है कि आप अपने नफ्स को कुर्बान करें और उठें और नमाज़ पढ़ें। ये जहाद अकबर है, सबसे बड़ा जहाद, अपने ही नफ्स के ख़िलाफ़ चलना। कि नफ्स जो है वो बुराई की तरफ लेके जा रहा था, मगर आप अल्लाह के खौफ से आपने नफ्स की नहीं मानी और आप अल्लाह ताला से डरे और उस बुराई से रुक गए। तो ये इस जहाद का तो बहुत ज़्यादा अजर है। अल्लाह ताला हमें हर तरह के जहाद करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी मदद फरमाए। सूरह तौबा में फरमाया, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जानें और इनके अमवाल ख़रीद लिए हैं, इसके बदले कि यकीनन इनके लिए जन्नत है। वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, बस कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं। ये तौरात और इंजील और कुरान में इसके ज़िम्मे पक्का वादा है, और अल्लाह से ज़्यादा अपना वादा पूरा करने वाला कौन है? तो अपने इस सौदे पर खूब खुश हो जाओ जो तुमने इससे किया है, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। इस आयत का सबब नज़ूल सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु करार दिया जाता है, मगर हकीकत ये है कि सब सहाबा का यही हाल था। सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके जानसार साथियों की फजीलत बयान करते हुए सैयदना आयस बिन उमरू रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सुहैब रूमी और सैयदना बलाल और सैयदना सलमान रज़ी अल्लाह अन्हुम के मुताल्लिक़ सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था, ए अबू बकर, शायद तूने इन लोगों को नाराज़ कर दिया। अगर तुमने इनको नाराज़ कर दिया तो तुमने अपने रब को नाराज़ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जानें, अपने माल और अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी थी अल्लाह के रास्ते में। तो उनका आप देख रहे हैं, उनका मुकाम, उनका मर्तबा। फरमाया कि शायद हज़रत अबू बकर से कहा जा रहा है कि शायद तुमने इन लोगों को नाराज़ कर दिया, और अगर तुमने इनको नाराज़ कर दिया तो समझ लो कि तुमने अपने रब को नाराज़ कर दिया। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमानू, जो ईमान लाए हो, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी, पूरे के पूरे इस्लाम में, काफ़तन, वला, और ना तत्ताबी, और ना तुम पैरवी करो, खुतवाती, कदमों की, शैतान के,
इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुम मुबीन खुला दुश्मन है। फरमाया ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों के पीछे मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अहले ईमान को कहा जा रहा है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस तरह ना करो कि जो बातें तुम्हारी मसलहतों और ख्वाहिशात के मुताबिक हों इन पर तो अमल कर लो और दूसरे हुक्मों को नज़रअंदाज कर दो। इसी तरह जो दीन तुम छोड़ आए हो इसकी बातें इस्लाम में शामिल करने की कोशिश मत करो, बल्कि सिर्फ़ इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाओ। इससे दीन में बिदअत की भी नफ़ी कर दी गई और आज के सेकुलर जहन की तरदीद भी जो इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाने के लिए तैयार नहीं, बल्कि दीन को चंद इबादत यानी मसाजिद तक महदूद करना और सियासत और ऐवानी हुकूमत से देश निकाला देना चाहता है। इस्तग़फ़ार। इसी तरह आवाम को भी समझाया जा रहा है कि जो रस्म व रवाज और इलाकाई सकाफ़त और रवायात को पसंद करते हैं इन्हें छोड़ने के लिए आमादा नहीं होते, जैसे खुशी और गमी और शादी ब्याह की खराफाना और हिंदवाना रसूम और दीगर रवाज। और ये कहा जा रहा है कि शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, वो तुम्हें खिलाफ इस्लाम बातों के लिए हसीन फ़लसफ़े तराश कर पेश करता, बुराइयों पर खुशनुमा गुलाब चढ़ाता और बिदअत को भी नेकी बावर कराता है, ताकि इसके दाम में हम रंग में फंसते रहो। मुझे थोड़ी सी बात मैंने आपसे शेयर करनी थी जो मुझ तक पहुंची कि कुछ लोग नेट पर बड़े ही शौक़ व ज़ौक़ से बल्कि बड़ी अकीदत के साथ वो मूवीज़ देखते हैं जो अंबिया के नाम पर बनाई गई हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन मूवीज़ से आप बचें, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये मूवीज़ जो हैं ये किन लोगों ने बनाई है। ये यहूद ने बनाई हैं और उन्होंने जिस तरह अपने वक्त में अपनी किताबों और अपने दीन और शरीयत को तोड़ मरोड़ कर आम लोगों तक पहुंचाया था और बदल बदल कर, इसी तरह ही सेम इन्होंने ये मूवीज़ बनाई हैं, ये फ़िल्में बनाई हैं जिनको लोग बड़ी ही अकीदत से और बड़ी ही मोहब्बत से देखते और सुनते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप दीन वहाँ से हासिल ना करें, बल्कि दीन अगर आपने हासिल करना है तो आप कुरान से जुड़ जाएं। कुरान का अपने घरों में बैठकर कम से कम आप तर्जमा पढ़ें। तो नेट से दीन जो है सीखना, ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ें कि जिनमें आप नहीं जानते कि उन्होंने किस किस किस्म की तब्दीलियाँ की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े ही महबूब और प्यारे नबी थे, मगर आप जब देखते हैं उनके नाम पर जो मूवी बनी है, आप देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से उसका पूरे का पूरी सिचुएशन जो है वो बदल दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ये मैंने देखा नहीं मगर किसी ने मेरे साथ ये शेयर किया, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि इन मूवीज़ में आप जो देख लेते हैं, जिन चेहरों को आप देख लेते हैं, आप जब भी कुरान में उनका ज़िक्र पढ़ेंगे आपके चेहरे में वो आम इंसान आएंगे। हालांकि वो जो अंबिया थे वो अल्लाह ताला के बेहतरीन अशरफुल मखलूक़ात में से चुने हुए बंदे थे और वो ख़ास थे। तो आप इन आम इंसानों की शक्ल में उनको याद करते हैं जब भी आपके किसी आयत में उनका ज़िक्र पढ़ेंगे। और फिर देखें कि ये शेयर करने वाले ने मुझसे ये भी शेयर किया और मुझे सुनकर बड़ा दुख इस चीज़ के बारे में हुआ और ज़्यादा मुझे परेशानी और टेंशन इस चीज़ के बारे में हुई कि इस तरह की बातें अगर आप तक पहुंच रही हैं और आप उसको पूरे दीन को समझते हुए और उस पर ईमान लाते हुए आप उस पर यकीन करेंगे कि बहुत कुछ इसमें गलत है। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे, आप इन चीज़ों से बचें। अगर आपने दीन जो है वो हासिल करना आप चाहते हैं तो आप अपने घरों में बेशक आप बैठें और आप अपने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें। और इसके अलावा अगर आपकी कोशिश हो तो आप ज़रूर किसी न किसी जमात के साथ, किसी न किसी क्लास के साथ जुड़ जाएं, ताकि अल्लाह ताला आपको लिए दीन को समझना और फिर समझ कर अमल करना आसान कर दें। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए।
آمین ثم آمین۔ بہت ڈرا دینے والی آیات، بہت ڈرا دینے والی احادیث ہم تک پہنچی، ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر ہم پھسلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں۔ سورۃ بقرہ ہی میں فرمایا، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو اس شخص کی جزا جو تم میں سے یہ کرے، اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ چھوٹی سی مثال سے اس آیت کو سمجھانا چاہوں گی۔ آپ نماز کے ٹائم پر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ موویز کے ٹائم پر موویز بھی دیکھ رہے ہیں اور ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، تو اسی کا کہا گیا ہے کہ آپ دین میں سے وہ چیزیں لیتے ہیں جس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسانی ہے، اور جس پر عمل کرنا آپ کو آپ کے نفس کو بھاری لگتا ہے، آپ ان کو نہیں لیتے اپنے لیے۔ تو یہاں ابھی جو میں نے آیت پڑھی، یہ بنی اسرائیل سے کہا گیا، مگر ہم عام حکم اپنے اوپر لیں گے اس کو، کہ فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ ان کا یعنی بتایا گیا کہ وہ تم اپنے آپ کو قتل کر، اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کرتے ہو اور گناہ کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ پھر جب وہ قیدی بن کر آ جاتے ہیں پھر تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، کیونکہ قیدیوں کو چھڑوانے کا بہت بڑا اجر بتایا گیا، تو فرمایا کہ پہلے والے 2 حکم تم چھوڑ دیتے ہو اور تیسرے والے حکم کو تم لے لیتے ہو۔ فرمایا حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو اس شخص کی جزا جو تم میں سے یہ کرے، اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی دوسری قوم سے مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ